अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आज की डेट में कितनी फ़्लाइटें जो है कुवैत से वो जाने वाली हैं और कितने लोग जो हैं वो जा चुके हैं, अभी तक टोटल कितने लोग जा चुके हैं। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो कोरोना वायरस की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है जगह जगह पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है खोलने का ऐलान करा जा रहा है। जैसे कि अभी नई अपडेट निकल के आ रही है कि अभी प्लानिंग चल रही है जिम वगैरह और जो क्लब वगैरह हैं उनको खोलने की प्लानिंग चल रही है। जैसे ही इनके हवाले से कोई अपडेट आता है, जिम वगैरह, स्पोर्ट वगैरह और जो क्लब वगैरह हैं उन्हें जैसे ही खोला जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो आप ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। ये अभी अपडेट आया है निकल के हाल ही में ही। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है ज़्यादातर एक्सपर्ट लोगों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है ज़्यादातर जो लोग हैं किसी भी कंट्री के अगर काम करते हैं तो 20% से वो उस कंट्री के ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो इसलिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कितने लोग जा चुके हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 5 वर्कर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ़िलहाल तौर पे जो है बंद कर दिया गया है। और अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप जाते हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के जाइएगा, ताकि आपको किसी भी तरह से किसी भी वजह से जो है कोरोना वायरस आप तक पहुँच ना सके। और आप अपनी सेफ्टी खुद रखिएगा ताकि किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज की जो डेट में कितनी फ़्लाइटें जाने वाली हैं, कहाँ कहाँ के लिए जाने वाली हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में 13 फ़्लाइटें जो वो आज जा चुकी हैं, जिसमें कि अलग अलग कंट्रियों के लिए गई हैं फ़्लाइट। और टोटल यात्रियों ने जो इसमें सफ़र किया है, 2010 लोगों ने जो है इसमें सफ़र किया है। और ये नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के लिए भी इसमें 3 फ़्लाइटें जो है आज के लिए वो उड़ी हैं। और हर कंट्री के लिए इसमें फ़्लाइट है और 13 फ़्लाइटें ये जो जा चुकी हैं आज की डेट में। तो ये बड़ी अपडेट थी। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आप लोगों का भी जल्दी ही नंबर आ जाए। लेकिन वही लोग अभी जा रहे हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, अदरवाइज़ दूसरे लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं। जैसे ही नॉर्मल सारा काम चालू हो जाता है तो आप लोग भी जल्दी ही अपने देश, अपने वतन वापस जा सकेंगे। अगर छुट्टी जाना चाहें तो छुट्टी भी जा सकेंगे, एग्ज़िट जाना चाहें तो एग्ज़िट भी जा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, अभी तक लास्ट 3 मंथ्स में, यानी कि जितने कोरोना वायरस के टाइम हुआ है, जब से ये फ़्लाइटें जो शुरू हुई हैं, 3 मंथ के अंदर जो है कुवैत से लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो लोगों को है वो निकाला जा चुके हैं और अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग कंट्रियों में जा चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो वहाँ पे इलीगल तरीके से रहते थे या जिनको इमरजेंसी जाने में वो लोग ये गए हैं। लेकिन जो अभी छूट में जा रहे हैं लोग, वो दोबारा से कुवैत जा सकते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से जो है जा सकते हैं, वो परमानेंटली उनको बैन नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट यह है, 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 8 कुवैती हैं और 3 जो है एक्सपर्ट हैं, अजनबी लोग हैं, बाहर के रहने वाले हैं। अगर आप भी कुवैत में कर्फ्यू का उल्लंघन करते हैं और बाहर बेफजूल में निकलते हैं तो आपको भी हो सकता है इस चीज़ का भुगतना पड़ जाए और आपको भी गिरफ्तार किया जाए। तो बेफजूल बेमतलब बिल्कुल बाहर ना निकलिएगा, ताकि आपको भी किसी तरह की कोई भी परेशानी ना पड़े। अब बढ़ते हैं कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट। कितने केसेस नए हैं, कितने पुराने हैं। तो 534 जो है रिकवरी हुई है, 32,304 की टोटल रिकवरी हो चुकी है, 4 लोगों की मौत हुई है, 334 की टोटल मौत हो चुकी है, जिसमें के 742 नए केसेस आए हैं, 3,645 जो हैं टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर और 3,61,239 जो है टोटल टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें का भी एक्टिव केस 8,395 है, सीरियस 165 हैं और कुवैती 385 हैं, नॉन कुवैती 357 है। परसेंटेज की बात करें, 51% कुवैती हैं और 48% जो हैं वो नॉन कुवैती हैं। सबसे ज़्यादा जो पाए गए हैं, अलहमदी में 240 लोग पाए गए हैं, 170 फरवनिया में पाए गए हैं, जहरा में 162 जो लोग पाए गए हैं, हवाली में 98 लोग, कैपिटल में 72 लोग।
अलग अलग एरियो में अलग अलग जगहों पे जो है कम ही कम लोग पाए गए हैं। अगर आप भी किसी एरिया में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कहीं भी आप निकलते हैं तो थोड़ा मास्क वगैरह लगा के निकलें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, जो कार वगैरह मैकेनिक हैं, गैरेज वगैरह हैं, उनको खोलने का जो टाइमिंग बता दिया गया है और वो खुल सकते हैं सुबह को 6 बजे से शाम को 6:30 बजे तक वो खुल सकते हैं। लेकिन उन जगहों पर ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा यानी कि भीड़ लोग नहीं लगाएं, तो वो बिल्कुल उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। अगर आप जाते हैं किसी भी कार मैकेनिक के पास में या कहीं भी गैरेज वगैरह में जाते हैं, या जो पार्ट वगैरह उनके सामान बेचने की जो दुकानें होती हैं उन पे जाते हैं, तो थोड़ा दूरी बना के रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। तो ये आज की लेटेस्ट कुछ अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे भाई बंधु के जो है कमेंट वगैरह आते हैं और वो पूछते हैं कि अभी जो है वीज़ा कब से चालू होगा, जो न्यू वीज़ा लगना है वो कब से चालू होगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि हम अभी आना चाहते हैं तो हम कैसे आ सकते हैं। और भी कुछ बड़े लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट है, तो उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं वीज़ा का काम जो है कब से शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वीज़ा का काम अभी किसी भी कंट्री का कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जुलाई से जो है 7 जुलाई से दुबई का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा वगैरह जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अदर कंट्री का कोई भी काम शुरू होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और कहीं पे भी आप जॉब चाहते हैं तो आपको जॉब मिल सके। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी कोई भी काम अभी कहीं से भी आपको कोई एजेंट वगैरह कराता है तो आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़ें। हाँ, ये हो सकता है आपका अभी सिलेक्शन ले लें और शॉर्ट लिस्ट आपका CV वगैरह हो जाए, तो उसके बाद में आपको काम वगैरह मिल जाए, तो ये हो सकता है। अब अगले जो आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह रहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है पूछते हैं जो हमें वीज़ा कैंसिल कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, कमेंट जो लिखते हैं वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना होगा। आप अपनी जो है एजेंसी से कांटेक्ट कीजिए, आपने जहाँ से वीज़ा निकलवाया था उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल करा देंगे, आप दोबारा से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई, और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अभी जो है कुवैत के अंदर ऑफिस कब ओपन होने वाले हैं, जो इकामा वगैरह बनाते हैं, जो वीज़ा रिन्यूअल करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके हवाले से मैंने आपको पहले वीडियो बना कर दिया है, लेकिन अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से लोग कमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो अभी जो आपको करना है, अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी जो आपके सुपरवाइज़र हैं या मैनेजर हैं उनसे बात कीजिए, वो आपका इकामा वगैरह जो है रिन्यूअल करके देंगे और बनवा के देंगे। आपका चाहे वीज़ा नया हो या पुराना हो, किसी भी तरह का आपका कोई भी वीज़ा हो, तो आप जो है अपनी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको जो है ऑनलाइन सारा प्रोसेस करके देंगे। अगर आप कफ़िल के पास में हैं तो कफ़िल से अपने कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि वही आपको जो है वो चीज़ बना के दे सकता है और वही आपका काम करा सकता है। क्योंकि अभी जो है कुवैत सरकार ने सारा कुछ जो है ऑनलाइन कर रखा है और सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि प्रॉपर ऑफिस जो है ओपन नहीं हो पा रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से, और पूरा स्टाफ जो है ऑफिस में नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए जो है जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी और जितने भी कंपनी के वर्कर हैं, उन्हीं कंपनियों को जो है यूज़र नेम ID वगैरह दे दिए हैं, वो अपना जो है ऑनलाइन सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो अगर आप वो कुवैत के अंदर रहते हैं और इकामा वगैरह किसी भी तरह से कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो आप अपने कफिल या कंपनी के मैनेजर वगैरह से, सुपरवाइज़र से बात करें, वही आपका जो है बना के देंगे। अब बात कर लेते हैं, अगले कुछ क्वेश्चन आते हैं लोगों के, हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है तो अभी हम कैसे जा पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो अपने आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें। एम्बेसी से कांटेक्ट करने के बाद में जो है आपको वो आगे का प्रोसेस बताएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे कैसे आगे का प्रोसेस आगे को फॉलो करना है और किस तरह से आप अपने देश अपने वतन वापस जा सकेंगे। और एम्बेसी से कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, कुवैत एम्बेसी जो है डाल के सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, कुवैत एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, ये सारा कुछ डाल देंगे। और जिस एम्बेसी का आपको नंबर चाहिएगा वहाँ पे उस देश का नाम डाल दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिलने के बाद में आप कॉन्टैक्ट करें उनसे, जो भी पूछना चाहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है वाइट पासपोर्ट आपके पास में तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में जब आपका नंबर आएगा, आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा एम्बेसी की तरफ से,
तो आप अपने देश अपने वतन वापस आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन नॉलेजेबल यानी कि आपको जो है इसमें नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश करी है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई आप एक दो मैंने कमेंट देखे कि आप फेक न्यूज़ देते हैं, तो मैं कभी भी किसी को भी फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, क्योंकि वही न्यूज़ मैं आपको देता हूँ जो रियल होती है और जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है वही मैं आप तक अपडेट करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कहते हैं कि आप जो है सही न्यूज़ जो बताया करो और बाकी न्यूज़ मत बताया करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सही और जो आपको फ़ायदेमंद न्यूज़ होती है वो भी बताता हूँ, जो फ़ायदेमंद नहीं होती जिससे आपका लॉस होगा वो भी बताता हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि किससे हमारा लॉस होने वाला, किससे फ़ायदा होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दें। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।